एक छोटा सा द्वीप लोहे की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। जब शाओशुआई और उसके साथी करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह कोई द्वीप नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल थी। व्हेल दर्द से कराह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असल में शिकार करते समय व्हेल ने गलती से समुद्र में मौजूद एक मछली पकड़ने वाली नाव को निगल लिया था, जिससे आसपास के मछुआरे नाराज हो गए और उन्होंने मिलकर उसे यहाँ जंजीरों से बांध दिया। लेकिन बेचारी व्हेल का कोई बुरा इरादा नहीं था, उसे बस यह नहीं पता था कि मछुआरों को बाहर कैसे निकाला जाए। शाओशुआई ने तुरंत उसे बचाने का फैसला किया। लिटिल हॉर्स पर सवार होकर वह व्हेल के नथुने में घुसा। लिटिल हॉर्स ने पंखों से नाक में गुदगुदी की, जिससे व्हेल बेचैन हो उठी। उसने जंजीरें तोड़ी और जोरदार छींक मारी, जिससे वे बाहर आ गिरे। निगली गई मछली पकड़ने वाली नाव भी सतह पर आ गई। व्हेल आजाद होकर समुद्र की गहराइयों में तैर गई। शुआई का शुक्रिया अदा करने व्हेल ने केकड़े के जरिए समुद्र का दिल नाम की अंगूठी भेजी। अंगूठी को देखते हुए शाओशुआई सोच में डूब गया, क्योंकि वह जानता था कि अंगूठी मिलने का मतलब है कि उसकी प्यारी राजकुमारी अब राजा से ब्याही जाएगी। उसने तुरंत एक फैसला लिया और चुपके से राजकुमारी के कमरे में घुस गया ताकि उसे लेकर भाग सके। लेकिन तभी राजा के आदमियों ने यह देख लिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। वहीं राजा ने गोली चलाकर शियाओ माँ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जनता के सामने अपना रौब जमाने के लिए राजा ने 3 बड़ी कड़ाहियां तैयार करवाई, जिनमें से एक में खौलता हुआ पानी, दूसरी में बर्फीला ठंडा पानी और तीसरी में उबलता हुआ सरसों का तेल भरा था। अगर शाओशुआई तीनों कड़ाही में कूदने के बाद भी जिंदा बच गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर उसे पहली कड़ाही में धकेल दिया गया और राजकुमारी ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारकर कड़ाही में डाल दी। अगले ही पल शाओशुआई अचानक बाहर निकला और दूसरी कड़ाही में जा गिरा। एक पंख बर्फीले पानी में गिरा और शाओशुआई फिर से उछलकर तीसरी कड़ाही में जा गिरा। काफी देर तक बाहर न आने पर राजकुमारी निराश होने लगी। तभी एक डैंडेलियन कड़ाही में गिरा और शाओशुआई सुनहरी रोशनी के साथ धीरे धीरे ऊपर उठा। असल में घायल छोटे घोड़े ने दुनिया के आखिरी छोर तक जाकर उसके लिए जीवन का फूल ला कर दिया था। लेकिन राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह धड़ाम से उबलते पानी की कड़ाही में कूद गया। अगले ही पल एक बुलबुला राजा को लेकर बाहर निकल आया। बुलबुला वहीं नहीं रुका बल्कि राजा को लेकर उत्तर पश्चिम की ओर उड़ गया। बस फिर क्या था, भीड़ के बीच वह हैंडसम लड़का नया राजा बन गया और तब